अनुराग भदौरिया जी, सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। सुना आपने सुधांशु त्रिवेदी जी को, साफ साफ कह रहे हैं, नो होल्ड्स बार्ड, क्लियर टॉक अनुराग जी। देखिए, सुधांशु जी को आपने सुना, सुधांशु जी ने दुनिया की बातें की, विपक्ष के बारे में जितना वो कहते हैं ना विश्लेषण कर सकते हैं पूरा किया, हर पार्टी का विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन प्रभु, आपने कभी जनता के बारे में नहीं सोचा, जनता का विश्लेषण नहीं किया जिन्होंने आपको चुना। अगर जनता का विश्लेषण करते तो आप बताते कि व्यवस्थाएं क्या आपने की है। जनता तो परेशान है ना, इसको तो पहचानते होंगे सुधांशु जी, किसको ही भूल गए हैं। ये इसको धनिया का पत्ता बोलते हैं सुधांशु जी, धनिया का पत्ता। और ये धनिया का पत्ता 200 पार है, 200-250 रुपये पार हो गया। सोचिए आप, धनिया पत्ता आदमी नहीं खा सकता, लेकिन आप उसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि दिक्कत आपके साथ ये भी है कि आप जनता की चिंता नहीं कर सकते, आपको सत्ता की चिंता करनी है। सत्ता की चिंता की जगह आपको, जब सत्ता की चिंता करेंगे तो आप विपक्ष की चिंता करेंगे, क्योंकि विपक्ष आवाज़ उठाता है। क्योंकि आपको तो फर्क पड़ता नहीं है कि टमाटर अगर 100-150 रुपये किलो भी हो जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। शायद इसको पहचानते हैं कि नहीं सुधांशु जी? नहीं पहचानते होंगे, क्योंकि अभी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। जनता का मुद्दा है ये। लेकिन आप क्या कहेंगे अभी पता है आपको? क्या करें, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बारिश के मौसम में हर साल फसल की कीमत बढ़ जाती है, हर साल सब्जी की कीमत बढ़ जाती है। एक बहाना खोजेंगे आप। जब आपसे सवाल कोविड काल में पूछा गया था कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी, यहाँ बेरोजगार लोग हो रहे हैं, तब आप कह रहे थे कोविड काल में अब मजबूरी है, बेरोजगारी बढ़ेगी क्योंकि व्यवस्थाएं बंद हैं। फिर आपसे पूछा गया कि भाई आप देश में रोजगार आप पैदा नहीं कर पा रहे हो, अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, तो आप कहते थे विश्व की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसलिए हमारी भी अर्थव्यवस्था गड़बड़ है। तो हर जगह आपके पास एक बहाना है, तो बहाने से सरकार आप चलाना चाहते हैं, लेकिन आप समस्या का समाधान नहीं करना चाहते। आपकी समस्या आपकी समस्या विपक्ष है, आपकी समस्या जनता तो है नहीं, क्योंकि उसके लिए कुछ करना ही नहीं है। लेकिन सुधांशु जी, एक चीज़ तय मान लीजिए, विपक्ष में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पार्टियों के नेताओं को आप तोड़ सकते हैं अपनी ताकत से, क्योंकि आप सत्ता में है, ताकत है आपके पास में, तरह तरह की आपके पास ताकत अपनाने की सुविधाएं हैं, लेकिन उस ताकत से आप जनता को नहीं तोड़ सकते। आप विधायक इधर से उधर कर लेंगे, सरकार आप जोड़ तोड़ के बना लेंगे, लेकिन 2024 में चुनाव होगा तो जनता इंतजार करेगी। जनता ने जब जनता ने जिन विधायकों को जिताया था तो उनको अपने मुद्दों पे जनता ने जिताया था, जनता ने विधायकों को जिताया था, विधायक ने जनता को नहीं कभी जिताया है। इसलिए जनता उन्हीं विधायकों को हराएगी जब वो बीजेपी के गठबंधन से आएंगे, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ उनको जिताया था। एनसीपी के विधायक बीजेपी के खिलाफ जीते थे, शिवसेना के विधायक जो जीते थे शिंदे गुट के, वो बीजेपी के खिलाफ जीते थे। लेकिन अब जब बीजेपी के गठबंधन में जाएंगे तो जनता उनको हराएगी, आप चिंता मत कीजिए। आप कितनी भी जोड़ तोड़ की राजनीति कर लीजिए, लेकिन जनता नहीं टूटेगी। जनता ने तय कर लिया, बस वो चुनाव का वो डेट आप डिक्लेयर कर दीजिए 2024 की। जैसी वो डेट मिलेगी वैसी वो जनता अनुराग जी, ओपनिंग कमेंट्स के माध्यम से आपको बताएगी कि जनता में ताकत क्या होती है, क्योंकि जनता की आवाज करते नहीं है।